बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जिंदगी में एक मर्तबा करबला जरूर जाओ ताकि दुनिया में जन्नत के रास्तों से वाकिफ हो जाओ। इमाम फरमाते हैं कि नमक से रोटी खा लेना मगर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क ना करना। पूछा क्यों? तो आपने फरमाया कि जो मार्फत के साथ कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है उसे अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है कि अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। आज एक बुढ़िया का किस्सा सुनाऊंगी कि जिसके इश्क की इतनी इंतहा हो गई कि मौला खुद आए उसे लेने के लिए। दुश्मन कहता है कि करबला खौफ है, यहाँ पर लाशें गिरी थी, 9 लाख ने 72 को कत्ल किया था। आज करोड़ों की हसरत है कि हमने करबला जाना है। जिसे भी मौला हुसैन ने बुला लिया वो करबला जरूर जाएगा। अब तो बहुत आसानी है, लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजा लगवाते हैं और जियारत पर चले जाते हैं। मेरा सलाम हो उन लोगों पर जिन्होंने ज़वारी सैयदुल शुहदा को हम तक पहुंचाने के लिए अपनी नस्लों को कुर्बान किया। इतनी शिद्दत, इतनी चाहत थी करबला की। जब मतवक्कल का दौर आया तो वो कहता है कि लोग करबला क्यों जाते हैं। ये जालिम अब्बासी बादशाह था। उसके वजीरों ने उसे बताया कि करबला में लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जोक दर जोक जाते हैं। वो पूछता है क्यों जाते हैं। वजीरों ने कहा इमाम हुसैन के आशिक ही बहुत हैं। मतवक्कल ने कहा कि टैक्स लगा दो, कि जो भी 200 दिनार टैक्स देगा फिर वो इमाम हुसैन की ज़ियारत को जा सकेगा। अगले दिन मतवक्कल की मौत हो गई कि उसके शहर की सबसे गरीब बुढ़िया सबसे पहले लाठी टेकती हुई आ गई उसके दरबार में और कहने लगी पकड़ पैसे और दे इजाजत। मतवक्कल ने कहा तू गरीब औरत है, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। बुढ़िया ने कहा खामोश हो जा, ये तेरा मामला नहीं, दम जाने ते हुसैन जाने। लोग टैक्स देते रहे और जियारत को जाते रहे, फिर टैक्स दुगना हो गया, फिर भी लोग जियारत को जाते रहे। फिर मतवक्कल ने मीटिंग बुलाई कि किसी तरह लोग करबला जाने से रुक जाएं, कोई सख्त शर्त लगाई जाए। एक शख्स खड़ा हुआ कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि अब लोग करबला नहीं जाएंगे। उस शख्स ने कहा कि बादशाह ऐलान कर दे कि आज के बाद वो करबला जाएगा जो अपना एक हाथ कटवाए। अगला दिन हुआ, वही बुढ़िया अपना दायां हाथ सर पर रखकर लाठी टेकती हुई मतवक्कल के दरबार में आई। बादशाह को देखा तो मुस्कुराकर कहा मैंने सुना है कि तूने कानून आसान कर दिया है। मतवक्कल ने कहा आसान नहीं बल्कि मुश्किल कर दिया है। बुढ़िया ने कहा ये आसानी कर दी कि पहले पैसे जमा करने में वक्त लगता था। मैं तो अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे 2 हाथ दिए हैं। मैं 2 बार करबला जाऊंगी। मतवक्कल ने पूछा कि तूने हाथ सर पर क्यों रखा हुआ है। क्या कहने मेरे मौला के, जिसके इश्क में हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। उस बुढ़िया ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा अब ये मेरा हाथ नहीं है, हुसैन बादशाह का हो गया। जो चीज हुसैन बादशाह की हो जाए वो बुलंद मकाम पर रखी जाती है। मेरे पास सर से ऊंची जगह कोई नहीं, वरना मैं हाथ वहाँ रखती। मेरा हाथ जल्दी काट और करबला जाने दे। उस बुढ़िया ने एक हाथ कटवाया, करबला जियारत पर चली गई। फिर दोबारा दूसरा हाथ कटवाया, करबला जियारत पर चली गई। लोग खाते रहे, हाथ कटवाते रहे, जियारत के लिए जाते रहे। फिर बादशाह ने मीटिंग बुलाई, कोई और तरकीब सोचो कि लोग करबला ना जाएं। फिर ऐलान हो गया कि करबला वो जाए जो अपने दोनों पांव कटवाएं। टेलीविजन में हम देखते हैं कि लोगों के हाथ नहीं होते, कोहनियों के बल चल के जाते हैं, पांव नहीं होते, घुटनों के बल चलते हैं। एक ऐसी सदा होती है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। फिर वही बुढ़िया आई, कहने लगी काट दे मेरे पाँव, मैं करबला जाऊं। बादशाह कहता है एक पाँव नहीं, दोनों काटे जाएंगे। बुढ़िया ने फौरन कहा
दोनों काट। मुतवक्किल ने कहा कि मैं इस बुढ़िया को ऐसा इबरत का निशान बना दूंगा, फिर कोई हुसैन का आशिक ज़ियारत पर जाने के लिए नहीं सोचेगा। ये बुढ़िया क्या समझती है कि मैं इसके इश्क के आगे हार जाऊंगा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसके दोनों पांव काट दो, मैं देखता हूँ कि ये बगैर पांव के किस तरह करबला जाएगी। बुढ़िया बोली, तू क्या समझता है कि मौला हुसैन की जवादी मेरे पाँव की मोहताज है? बुढ़िया ने कहा, तू मेरे पाँव काट और मुझे करबला जाता हुआ देख। बादशाह ने कहा कि इसके पाँव काटो और मेरे महल के बाहर बुढ़िया को डाल दो, मैं देखता हूँ कि ये करबला कैसे जाती है। जल्लाद ने उस बुढ़िया के पाँव काट दिए और उसे बादशाह के महल के बाहर डाल दिया और खुद महल की छत पर चला गया। बादशाह ने महल की छत से एक ऐसा मंजर देखा कि खौफ के मारे कांपने लग गया। बादशाह ने देखा कि बुढ़िया ने रुख किया करबला की तरफ और बुलंद आवाज से बोली, गाजी शहनशाह, मैं तेरे सरदार की जियारत करना चाहती हूँ। बादशाह कहता है कि मैंने देखा एक घुड़सवार आया, उसके बाजू नहीं थे। उसने बुढ़िया को घोड़े पर बिठाया और बुढ़िया ने जाते जाते मुतवक्किल की तरफ देखकर कहा, तेरा शुक्रिया, पहले चल कर जाना था, अब वो खुद लेने आए हैं। और बुढ़िया ने दूसरा जुमला ये कहा कि जिसकी जवादी का मुहाफिज अब्बास हो, उसे करबला जाने से कौन रोक सकता है? तो तारीख गवाह है कि जब बॉर्डर सील किया गया था कि जो काफिला करबला जाएगा उस काफिले में एक को कत्ल किया जाएगा और दूसरे को करबला जाने की इजाजत मिलेगी। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब कत्ल होने वालों की लाइन लंबी थी और जियारत पर जाने वालों की लाइन थोड़ी थी, हर कोई कह रहा था कि मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो। कत्ल होने वाले सबकत ले रहे थे। आखिरकार बादशाह ने तंग आकर कत्ल होने वालों से पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? खुद कत्ल होकर दूसरों को क्यों भेज रहा है? कत्ल होने वाले ने कहा कि उसने जाकर मौला हुसैन की कब्र को चूमना है और हमने कत्ल होकर मौला हुसैन के कदमों को चूमना है। मौला हुसैन ऐसा शबाब है कि जिस पर जवाल नहीं आ सकता। मौला हुसैन वो अरूज है कि जिसके बाद कोई अरूज नहीं है। ऐसा कमाल और ऐसी हस्ती है जिसने अपने मानने वाले के लिए मजहब की कैद नहीं रखी। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में क्या फर्क है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए मोमिन होना जरूरी है और हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए इंसान होना जरूरी है।